क्या सच में 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? क्यों? चलो जानते हैं। हाल ही में चाइना ने अमेरिका को धमकी दिया है। If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. ऐसा क्यों और क्या चल रहा है दुनिया में? बात है 3 जनवरी 2026। रात के अंधेरे में अमेरिका ने एक सीक्रेट मिशन चलाया जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर से उठा लाया। भाई मानना पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका किसी से नहीं डरता, इसीलिए अमेरिका को सुपर पावर नहीं कहते। अमेरिका ने अपने पावरफुल आर्मी सोल्जर्स और 150 से भी ज्यादा फाइटर जेट के साथ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के घर पर हमला बोला और कुछ इलाकों में भी हमला किया और प्रेसिडेंट को अपने साथ अमेरिका ले गए। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या ये एक नई लड़ाई की शुरुआत है? क्या पूरी दुनिया चुप रहेगी या फिर वो चचा की बात सच होने वाली है? 26 में तो दुनिया खत्म है। अमेरिका को कोई मार सकता है तो उसका नाम है चाइना। अगर चाइना कहता है हम अमेरिका को मारेंगे तो फिर वो सही कहता है। If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसके ही घर से क्यों उठाया? चलो जानते हैं। वेनेजुएला अमेरिका का पड़ोसी देश है और यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। वेनेजुएला और चाइना दोनों के बीच नजदीकियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी और इससे अमेरिका को दिक्कत था क्योंकि वेनेजुएला चाइना को तेल सप्लाई करता था और चाइना अमेरिका का खुला दुश्मन है। अब इससे हुआ क्या? वेनेजुएला का पूरा कंट्रोल और तेल का पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। आपको क्या लगता है, अमेरिका के सामने कोई बोल पाएगा? कमेंट में जरूर बताना।